क्या आप जानते हैं तकरीबन 5 साल तक ये मस्जिद अंग्रेज़ों का एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी और यहाँ नमाज पढ़ने की पाबंदी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द स्टोरी एंगल में। यहाँ मैं आपको इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाता हूँ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद। वैसे तो मुगलों को बड़ी इमारतें और किलों का खूब शौक था, लेकिन उन सब में एक बादशाह ऐसा था जिसे नई नई इमारतों की तामीर करवाना बहुत पसंद था। उसका नाम था शाहजहां। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब दिल्ली का आखिरी शहर शाहजहानाबाद बसाया जा रहा था तो यहाँ सब कुछ मौजूद था, लेकिन कमी थी तो एक मस्जिद की। एक बड़ी और आलीशान मस्जिद जो दिल्ली में बसे नए शहर शाहजहानाबाद की खूबसूरती को दोबाला करती। काफी दिनों तक शाहजहां ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसके नए शहर में बनने वाली मस्जिद आखिर कैसी होनी चाहिए। एक दिन अचानक से उसने ख्वाब में एक मस्जिद बनती हुई देखी, लेकिन बादशाह के नींद से बेदार होते ही वो ख्वाब भी गायब हो गया। परेशान कुन बादशाह भागता हुआ किले के सहन में आया और अपने सभी दरबारियों को बुलाया। उसने ख्वाब का जिक्र किया और अपने दीवान सादुल्ला खां से ये ऐलान करने को कहा कि जो कोई उसके ख्वाब में नुमाया हुई मस्जिद का नक्शा बना कर देगा उसको बादशाह की तरफ से एक भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। नतीजतन बहुत सारे लोग अपना नक्शा लेकर बादशाह के पास आने लगे। आखिर में एक खानसामा जिसका नाम फाजिल खान था, उसका नक्शा बादशाह को पसंद आया। वादे के मुताबिक शाहजहां ने जब उसे इनाम की रकम देनी चाहिए तो फाजिल शाह ने मना कर दिया। पूछने पर पता चला कि ये नक्शा एक सूफी बुजुर्ग हरे भरे शाह का है। फाजिल खान ने तो सिर्फ उसे कागज पे उकेरा है। ये सुनते ही बादशाह सूफी बुजुर्ग के पास उनसे मिलने गया। उनका पूरा नाम ख्वाजा सैयद अब्दुल कासिम सब्जवारी था और वो ईरान के सब्जवार सूबे के रहने वाले थे। क्योंकि उर्दू में सब्जवार हरे रंग को कहा जाता है, तो यहाँ आने के बाद वो बाबा हरे भरे शाह के नाम से मशहूर हो गए। वो लाल किले से थोड़ी दूरी पर एक छोटी पहाड़ी हजला पर रहते थे। ये वही जगह है जहां आगे चलकर मस्जिद बनवाई गई और यहीं पर हरे भरे शाह की कब्र भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि सूफी बुजुर्ग को ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद का दीदार हुआ। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने वजूखाने के हौज के पास उनकी याद में एक चबूतरा बनवाया। इस इमारत के बनने में तब के ज़माने में करीब 5000 लोग और लगभग 10 लाख रुपए लगे थे। जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई तो इसका नाम रखा गया मस्जिद जहानुमा। बाद में ये जामा मस्जिद के नाम से मशहूर हुई और ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1857 के इनकलाब का फतवा भी यहीं से शाया किया गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और इसे एक फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया, जिसमें अंग्रेजी फौज रहा करती थी। अंग्रेजों ने इस मस्जिद को तबाह करने की धमकी भी दी। हालांकि बाद में सन 1862 में उन्होंने इसके दरवाजे नमाज के लिए दोबारा खोल दिए। तब से आज तक ये मस्जिद चुपचाप शायद अपने इसी रूप में खड़ी वक्त को गुजरते देख रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और दिलचस्प वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।